आज से स्टार्ट करते हैं जीरो तो और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, सबको मालूम है कि थर्मोडायनामिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम हीट और टेम्परेचर की बात करते हैं और हीट को किसी एनर्जी के फॉर्म में और किसी एनर्जी को हीट के फॉर्म में इंटरचेंज मतलब दोनों को एक दूसरे से कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हीट के बारे में। हीट के बारे में पुराने टाइम पे बहुत सी थ्योरीज दी गई, ठीक है, लेकिन जब मॉडर्न थ्योरी आया कि हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसके आने के बाद सारे पुराने थ्योरीज को अनसब्सक्राइब कर दिया गया। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी जो बोलता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो आया कहाँ से। ठीक है, तो वो आया एक ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, हो क्या रहा था, एक जगह पे पुराने टाइम पे तोप बन रही थी। ठीक है, तो तोप के आगे जो ऐसा पाइप की तरह होता है, उसके बीच में छेद होता है, वो छेद एकदम स्मूथ था। तो वो स्मूथ कैसे बनाया जा रहा था, एक सेटअप बना के उन्होंने क्या किया, एक साइंटिस्ट थे काउंट रमफोर्ड, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, जैसे हम बात करें एक तोप की। ठीक है, तो तोप कैसा होगा, उस पे कुछ पहिए होंगे और कुछ ऐसा होगा और उसके आगे एक ऐसा सिलेंड्रिकल बना होगा। ठीक है, तो देखो मॉडर्न टाइम की बात करें तो वो मॉडर्न टाइम के अंदर इसके अंदर छेद करना आसान है। हमारे पास मॉडर्न मशीनरी है जो क्या कर सकता है, एग्जैक्टली स्मूथ छेद बना सकता है। अगर स्मूथ नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये आपका जो गोला अंदर से जाएगा वो कहीं बीच पे अड़क जाएगा और यहीं पे जाके क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, अंदर एकदम स्मूथ होता है। तो देखो मॉडर्न टाइम पे ऐसे मशीनरी की हेल्प से बनाया जाता है। पुराने टाइम पे क्या होता था, इसके सामने यहाँ पे एक पोल बनाई जाती थी। ठीक है, उससे क्या होते थे, घोड़े बांध दिए जाते थे जो क्या करते थे, सर्कुलर मूव करते थे। ठीक है, और ये क्या करता था, आपका ये जो पोल है ये भी क्या करता था ना, इसको ऐसा बनाया गया था कि जब घोड़े मूव करे तो आपका पोल भी क्या करे, साथ साथ मूव करे। ठीक है, उसको नीचे से और अटैच किया गया था, उसके एक्सिस बना दिया गया था जिससे वो उसी जब घोड़े मूव करते तो उसके साथ साथ आपका ये पोल भी मूव करता। ठीक है, फिर क्या एक दूसरा पोल यहाँ पे अटैच किया गया था, वहां से उसको इस आपके तोप के मुंह पे लगाया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे ज्वाइन है इसका, इस वाले पोल का, उसका जो मुंह था वो क्या था, नुकीला था। ठीक है, जिससे क्या होता था, घोड़े मूव करते थे तो ये पोल मूव करता था, ये पोल ऐसे मूव करता था तो वो इस वाले पोल पे यहाँ पे कुछ लगाया गया था चेंजर। ठीक है, वो इस पे इफेक्ट डालता था तो वो क्या करता था, फिर ये वाला पोल मूव करता था, जिससे क्या होता था, वो नुकीला सिर क्या करता था, इस पोल इसके अंदर धीरे धीरे अंदर घुस के क्या करता था, स्मूथ छेद बनाता था। ठीक है, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब ऐसा काम हो रहा है, ठीक है, घोड़े जो मैकेनिकल काम कर रहे हैं वो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से जब इसमें क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो यहाँ पे इतना ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है जो क्या करता है, पानी को भी उबाल देता है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं ओल्ड थ्योरी और इनके थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो देखो ओल्ड थ्योरी क्या बोलता है कि जो आपका हीट होता है, हीट क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। ठीक है, जो सारे बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको कैलोरी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, ये जो पोल हमने लिया है, ठीक है, ये जो हमने पोल लिया है जिसका मुंह आगे का नुकीला है, एक पोल ऐसा ले जिसका मुंह क्या हो, कम नुकीला हो, एक पोल ऐसा ले जिनका मुंह क्या हो, ज्यादा नुकीला हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, ओल्ड थ्योरी की हीट क्या है, फ्लूइड नाम के सब्सटेंस के रूप में सारे बॉडीज में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, एक तेज नुकीले वाले पोल से इसमें क्या करें, ड्रिलिंग करना स्टार्ट करें, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर से ज्यादा मटेरियल निकालेगा, मतलब ज्यादा हीट निकालेगा। ओल्ड थ्योरी ये बोलता है। और किसी अगर हल्के हल्के नुकीले सब्सटेंस से इसके अंदर ड्रिल करें तो वो क्या करेगा, कम हीट निकालेगा। ये क्या बोलता है, ओल्ड थ्योरी। लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या बोला कि जो आपका अमाउंट ऑफ हीट है, जो यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है, वो इस ब्लेड की, जो आपका पोल है, इसके शार्पनेस पे क्या करता है, डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है कितना काम किया गया है। ये जो घोड़े आपके मूव कर रहे हैं, इनके वर्क पे डिपेंड करता है। वो जितना ज्यादा काम करेंगे उतना क्या होगा, यहाँ पे हीट जनरेट होता रहेगा। ठीक है, तो यहीं पे क्या हुआ, आपका ओल्ड थ्योरी भी फ्लॉप कर दी गई, जो ये क्या बोलती थी कि अगर हमारे पास एक शार्प ब्लेड है, शार्प ब्लेड वाला पोल है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा अंदर से हीट निकालेगा, क्योंकि हीट क्या होता है, एक फ्लूइड नाम का सब्सटेंस होता है जो सारे बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने क्या देखा कि जो आपका
हीट है वो क्या इस ब्लेड के शार्पनेस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है घोड़े घोड़े जितनी मूव कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, उन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया कि हीट क्या है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो घोड़ों ने मैकेनिकल वर्क किया घूमने की वजह से, जो क्या हुआ यहाँ पे जब फ्रिक्शन की वजह से इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन लगा, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे हीट के रूप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो मॉडर्न थ्योरी क्या बोलता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसका पहली बार यूज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम काउंट रमफोर्ड था, उन्होंने किया था, ठीक है। काउंट रमफोर्ड, उन्होंने ही ये ऑब्जर्वेशन किया था, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो क्या करा जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको नोट तो नहीं करना, एक सेकंड रब कर दे। कंटिन्यू करते हैं। तो जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो थर्मोडायनामिक्स, या जो थर्मोडायनामिक्स का ब्रांच होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करते हैं, ठीक है। जो आपका थर्मोडायनामिक्स है वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक साइंस है, मैक्रोस्कोपिक साइंस है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, कोई सिस्टम है, तो सिस्टम के अंदर क्या होगा, सपोज कर लो बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, कोई भी सिस्टम हो, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो, तो उनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स तो होंगे। तो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये अंदर इंटरनल प्रॉपर्टी, जैसे इसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे, पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, मास क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, इन सब की बात नहीं करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम सिर्फ क्या करते हैं, इस सिस्टम के एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। क्या, इस सिस्टम के एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, जैसे इसका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, इस कंटेनर का टेम्परेचर कितना है, ये जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी बात करते हैं, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब थर्मोडायनेमिक्स के लॉ बना दिए गए थे, जितने भी उसके कॉन्सेप्ट है बना दिए गए थे, उसके बाद आपका एटॉमिक थ्योरी आया था। एटॉमिक थ्योरी एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करता है। जो आपके थर्मोडायनेमिक्स के लॉ बनाए गए थे 19th सेंचुरी में, उस टाइम तक एटॉमिक थ्योरी कोई जानता भी नहीं था, ठीक है। ये क्या था, एक इंपॉर्टेंट बात था। जैसे कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जैसे कोई एक सिस्टम बनाओ, ठीक है, इसके अंदर सपोज कर लो गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस गैस को बाहर की तरफ भी निकाल सकते हैं, क्या करके इसको ओपन करके, सपोज कर लो कंटेनर अभी क्लोज है, तो इसको ओपन करेंगे इसका मुंह, तो पूरा गैस बाहर भी निकल जाएगा। क्लोज करेंगे तो ये अंदर ही पड़ा रहेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, जहां पे भी स्टडी करते हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इस कंटेनर की स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसी चीज जिसका हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स उनको बोलता है सिस्टम। क्या बोलता है, सिस्टम बोलता है। ऐसी चीज जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, और सिस्टम को छोड़ के यहाँ पे जो भी दुनिया में बचता है, उसको थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, सराउंडिंग बोलता है, ठीक है। क्या, सराउंडिंग बोलता है। कोई भी चीज की स्टडी करो वो सिस्टम बन जाएगा। उसको छोड़ के, उससे जस्ट बगल में कुछ भी हो, उसका बाउंड्री जहाँ पे सिस्टम का आपका खत्म हो रहा है, उसके बगल में जो भी है बाकी बचा क्या है, उसके सिस्टम के लिए क्या है, सराउंडिंग है। ये जो आपका बाउंड्री है, ये रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे देखो, एक गिलास में पानी रखा हुआ है, ठीक है, ग्लास में पानी रखा हुआ है, तो ग्लास तो ऊपर से ओपन होता है, तो ग्लास का ऊपर जहाँ पे जो खत्म हो रहा है उसका लेयर, वो क्या बन गया, उसके ऊपर क्या बन गया, सराउंडिंग बन गया, और ग्लास उस लेयर के नीचे सभी क्या बन गया, सिस्टम बन गया। वहां पे जो आपका बाउंड्री है वो कैसा, इमेजिनरी बाउंड्री है। हमने सोचा कि ग्लास का जो ऊपर लेयर है वो क्या है, ऊपर सराउंडिंग और सिस्टम को बांट रहा है, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें, सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दे, तो हमारे पास मिलता है यूनिवर्स। क्या, यूनिवर्स मिलता है, ठीक है। जहाँ पे सिस्टम भी है और सराउंडिंग में है, वो क्या कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने अभी बात की, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की, ये सभी क्या है, किसी एक बॉडी के स्टेट फंक्शन है। क्या, स्टेट स्टेट फंक्शन है। देखो स्टेट फंक्शन का मतलब ऐसी किसी बॉडी की प्रॉपर्टी जो क्या करता है, सिर्फ अपने इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे देखो ये सिस्टम है, तो इसका सपोज कर लो t इज इक्वल टू 0 की बात करो, और एक इसी सिस्टम को कोई टाइम t इज इक्वल टू t पे स्टडी करो, तो इसके प्रेशर में कितना चेंज आया, वॉल्यूम में कितना चेंज आया, टेम्परेचर में कितना चेंज आया,
इनको अगर आपको स्टडी करना है तो हम क्या करेंगे, पीवीटी में देखेंगे कि हम इनके अंदर कितना चेंज आया, ठीक है। तो देखो ये जो आपका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है ये स्टेट फंक्शन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना चेंज हुआ, वो किस पाथ के अलांग हुआ, मतलब क्या धीरे धीरे कितना चेंज हुआ, उसकी हम स्टडी नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना देखेंगे कि यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू कितना है और यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू कितना है। सपोज कर लो यहाँ पे P2 है, यहाँ पे P1 है, तो हम इसको देखेंगे कि इस तरह से चेंज हुआ, हम इसको नहीं देखेंगे। हो सकता है कि इस सिस्टम का पहले प्रेशर बढ़ा हो, फिर घटा हो, फिर बढ़ा हो, फिर घटा हो, फिर बढ़ के यहाँ पे पहुंचा हो। हमको उसके पाथ की बात नहीं करती है, हमको सिर्फ बात करनी है कि कहाँ पहुंचा और इनिशियली कहाँ था, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करती है, सॉरी सॉरी सॉरी, जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है, फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट, उनको क्या बोला जाता है, उस बॉडी का स्टेट फंक्शन। और एक और होती है पाथ फंक्शन, जो क्या करता है, पाथ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसकी बात आगे जब आएगी तब करेंगे, ठीक है। इसको तब से नोट करो, रफ कर दें। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। मतलब देखो अभी जो हमने छोटा सा एक सिस्टम बनाया था जिसके अंदर कुछ मैटर भरा हुआ था, हम क्या कर रहे थे, उसको सिस्टम बोले, बाहर वालों को सराउंडिंग बोले। तो देखो जो आपका सिस्टम होता है वो तीन तरह का होता है, ठीक है। जैसे पहला है हमारे पास ओपन सिस्टम, ठीक है। कोई भी सपोज कर लो सिस्टम है, उसके अंदर कुछ मैटर भरा हुआ है। तो देखो ओपन सिस्टम का मतलब हम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, क्या, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मैटर और एनर्जी दोनों का क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं, ठीक है। देखो एनर्जी का, सॉरी, मैटर का एक्सचेंज पहले सुनो। मैटर का एक्सचेंज कैसे होगा, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले को ओपन कर देंगे, मतलब कंटेनर को ओपन कर देंगे, तो मैटर बाहर मूव कर सकता है, बाहर का मैटर अंदर मूव कर सकता है। और एनर्जी को एक्सचेंज कराने के लिए, एनर्जी तो देखो यहाँ से भी मूव कर सकता है, और दूसरा तरीका ये है कि हम इसका जो ये बाउंड्री है इसको क्या कर देंगे, डायाथर्मिक बाउंड्री बना देंगे, सॉरी, जिससे क्या होगा, एनर्जी का आपका एक्सचेंज अंदर बाहर होता रहेगा, ठीक है। देखो डायाथर्मिक का मतलब ही होता है कंडक्टिंग, डायाथर्मिक का मतलब होता है कंडक्टिंग, ठीक है। ऐसी बाउंड्री जो क्या है, कंडक्टिंग है, तो डायाथर्मिक मतलब कंडक्टिंग बाउंड्री है। तो क्या हो सकता है, इस बाउंड्री की वजह से भी आपका एनर्जी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ नहीं, सिर्फ नहीं, मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, उसी कंटेनर को बनाओ, इस बार क्या करना, इसको ओपन नहीं करना। ओपन नहीं करोगे तो इसके अंदर का मैटर क्या होगा, सिस्टम का मैटर सराउंडिंग को नहीं जा सकता, या सराउंडिंग का मैटर सिस्टम में नहीं आ सकता। मतलब जो क्लोज सिस्टम होते हैं उनके अंदर मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता, मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इनके अंदर एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। क्यों, क्योंकि जिसका बाउंड्री है, अभी भी हमने इस बाउंड्री को क्या, डायाथर्मिक मटेरियल से बनाया हुआ है, डायाथर्मिक मटेरियल से बनाया हुआ है, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल से बनाया हुआ है। तो मैटर तो एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका एनर्जी जो, सपोज कर लो इसका कुछ टेम्परेचर है, तो इसका एनर्जी या इसका जो हीट है वो बाहर की तरफ मूव कर सकता है, या बाहर का अंदर की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। देखो आइसोलेटेड में क्या होगा, आपका ना ही एनर्जी ना ही मैटर क्या होगा, अपने सराउंडिंग से एक्सचेंज करा जाएगा, ठीक है। सपोज कर लो इसके अंदर कुछ मैटर है, तो वो मैटर भी इसके अंदर ही रहेगा, और इसका कुछ एनर्जी है तो इसका एनर्जी भी इसके अंदर ही रहेगा, ना ही एनर्जी बाहर जाएगा ना ही बाहर का एनर्जी अंदर आएगा, मतलब बाहर का हीट ना ही अंदर आएगा ना ही अंदर का हीट बाहर जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो बाउंड्री होता है वो बाउंड्री हम नॉन कंडक्टिंग लेते हैं, क्या, नॉन कंडक्टिंग, जिससे क्या होता है, हमारा एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं हो पाता, और क्लोज है तो मैटर का हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसी बाउंड्री जो नॉन कंडक्टिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक बाउंड्री, क्या, एडियाबैटिक बाउंड्री, ठीक है। एडियाबैटिक का मतलब नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, ऐसी बाउंड्री जो अगर लग गई तो अपने अंदर से क्या करेगा, एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करने देगा, ठीक है। क्योंकि देखो एनर्जी मतलब क्या, रेडिएशन, रेडिएशन कहीं दिखता नहीं है, कहीं ट्रेवल कर सकता है, उसको भी रोकने के लिए तो आपको एडियाबैटिक बाउंड्री लगानी पड़ेगी, तभी उसका एनर्जी, सिस्टम का एनर्जी के सिस्टम के पास ही रहेगा, ठीक है। तो ये बस इंट्रोडक्टरी था। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में।